रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लगभग जुबेर परिवार में से ही किसी को टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में लाइन से लगी हुई है। हमारे साथ में मेजर धीर नत्थी सिंह जी हैं, जिन्होंने 2023 में के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला मेजर साहब को। और उन्होंने पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो चलते रहे। और इस बार वो रामगढ़ उपचुनाव में टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से। तो उनका क्या स्टैंड रहेगा, उनसे बात करते हैं। मेजर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, बहुत धन्यवाद। और आज बहुत ही हम अच्छे मौके में मिले हैं। आज विजयदशमी का त्यौहार है और आज हमारे भारतीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस भी है। मेजर साहब, आप आर्मी में ऑफिसर रहे, मेजर पद पर रहे, आपने काम किया। उसके बाद रिटायर होने के बाद में आपने सोचा कि मेरे को राजनीति में आना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये मतलब एक फौजी आदमी होता है, एक जो आर्मी ऑफिसर होता है, वो परहेज करता है जो राजनीति की होती है उनसे। लेकिन आपने कैसे सोचा कि ये मेरे को राजनीति में आना चाहिए? किस हिसाब की सेवा करना चाहते हो आप? देखिए, सौभाग्य से मेरा जो घर है वो संघ कार्यालय के बहुत नजदीक है, तो बचपन से ही खेलते कूदते हम वहां निकल जाते थे। तो एक तरह से वो जो संस्कार है सेवा का, और जो मैं देखता था बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के लोगों ने अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। और हाँ, ठीक है, परिस्थिति हुई, हम बड़े, रोजगार की आवश्यकता थी, मेरे को अपने देश में सेवा करने का मौका मिला। भारतीय सेना में एक सैनिक बना, मैं ऑफिसर था नहीं था, वो हम सब जवान हैं बराबर के। तो एक, जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी को आप कुम्हार जैसा शेप देता है, तो मन में एक वो सेवा भाव बचपन से ही उत्पन्न हो गया। ईश्वर की कृपा से अच्छा कार्यकाल रहा, अच्छी नौकरी की, इज्जत मिली, ठीक है, बढ़िया रोजगार मिला। आज एक उम्र आ गई है कि जिसमें कहते हैं ना, दिस इज द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो आज समय है कि अगर मैं समाज को वापस कुछ दे सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। एक ये बहुत बड़ा वजह है। और राजनीति, क्योंकि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, और राजनीति एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ताकत देता है, हमें सक्षम बनाता है समाज की सेवा कर सके। मेजर साहब, मैं 3-4 दिन से पिछले रामगढ़ क्षेत्र की कवरेज दिखा रहा हूं। तो मैं जैसा फील्ड में जा रहा हूं, गांवों में जा रहा हूं और कस्बों में भी जा रहा हूं, तो वहां पर 3-4 नाम टॉप में लिए जाते हैं। अगर टिकट की हम बात करते हैं तो वहां उन 3-4 नामों में आपका नाम भी शामिल है। तो अपने आप को कहां देखते हो मेजर साहब? देखिए, मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि मैं अपना काम करता रहूं। मेरा काम है कि मैं अपनी दौड़ दौड़ता रहूं। मेरा काम है कि मैं, जो मेरे को दायित्व समाज से मिलता है, जो मेरा प्रयास रहता है वो करता रहूं। मैं किसके आगे हूं, किसके पीछे हूं, क्या अंत रिजल्ट रहेगा, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मेरे को तो हमारी गीता का वो पाठ याद है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और आर्मी में आप मेजर रहे और उसके बाद आपने देश की रक्षा के लिए गोली खाई, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को एक बार तो मौका देना चाहिए पार्टी को? देखिए, जो आप बता रहे हैं मेरे अंदर कुछ खूबी है, यकीनन बाकी जो लोग बाग मांग रहे हैं टिकट, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ खूबी होगी। अब पार्टी का क्या निर्णय होता है, क्या परिस्थिति बनती है हमारे क्षेत्र के अंदर, किन परिस्थितियों के आधार पे किसको वो चुनते हैं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। हाँ, जो मैंने मेहनत की है, ईश्वर का कृपा रही है, मेरे को उसका उचित फल भी दिया है भगवान ने, और जब दिया है छप्पर फाड़ के दिया है। तो चुनाव की भी 2-3 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। और उसके बाद में चुनावों की डेट भी डलने वाली है। जो राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने को जा रहा है, उसके बाद में अगर क्षेत्र में लोगों का कैसा जनादेश मिल रहा है आपको? जनादेश क्या होता है? प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मेरे को नहीं लगता है इससे ज्यादा किसी व्यक्ति को कुछ मिलेगा। अच्छा। और जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, हमारा क्षेत्र एक बड़ा ही पिक्यूलर, एक बड़ी ही मुश्किल स्थिति में है, और ये मुश्किल स्थिति मेरे ख्याल से एक जो वातावरण हमारे यहाँ बना हुआ है। अब वातावरण ऐसा बनने के कई कारण हैं।
मेरा संदेश ये है कि हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं। हम सब मिलकर के रामगढ़ के अंदर एक सुरक्षा का माहौल क्रिएट करते हैं, एक डेवलपमेंट का माहौल क्रिएट करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रामगढ़ के अंदर इतना अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुआ है। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे आया है। मेरे को नहीं लगता पिछले 75 वर्ष में जब से देश आज़ाद हुआ है कभी कुछ ऐसा सोच भी सकता था। मेरे को नहीं लगता कि अगले 75 वर्ष में भी कोई इतना बड़ा डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र से होकर के निकलेगा। मैं सभी युवा साथियों को, सभी को बोलूंगा, सभी किसानों को बोलूंगा, आओ हम सब मिलकर इस डेवलपमेंट का हिस्सा बने। मेरा एक और निवेदन है आप लोगों के माध्यम से, आज की डेट में जो युवा साथियों के साथ है जरूरत कि हमें रोजगार की आवश्यकता है। दिन पे दिन खेत कम होते जा रहे हैं, दिन पे दिन खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। उस परिस्थिति में हमें ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नजर मारने की आवश्यकता है। आपने सुना होगा थाली बैठा दिमाग शैतान का घर होता है। आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हम सक्षम हैं, आज हमारे पास माननीय मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से उन्होंने जो रामगढ़ के ऊपर जो, और माननीय भूपेंद्र जी ने जो हमारे को इतना सक्षम नेतृत्व मिला हुआ है, इतने विकास, मतलब जो ईश्वर तुल्य लोग हैं उनका हमको आशीर्वाद मिला हुआ है। उनका सहारा लेकर के, उनकी मदद लेकर के मैं कहूँगा रामगढ़ का सुनहरा काल। तो मेजर साहब, जो आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप बीजेपी का टिकट मांग रहे हो, तो आप एक जाट समाज से आते हो, तो क्या जाति के आधार पर आपको ये? इसका देखिए कोई स्पष्ट वजह नहीं है कि किसको टिकट मिलती है, क्यों मिलती है, क्यों नहीं मिलती। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारी जो पार्टी है वो परिवारवाद, जातिवाद के विपरीत चलती है। तो मैं नहीं समझता कि मेरा जाट होना एक बाधा रही होगी मेरे टिकट मिलने पर। निश्चित रूप से परिस्थिति देखते हुए, समीकरण देखते हुए, क्योंकि पार्टी अकेली एक सीट पे तो टिकट देती नहीं है। पूरे अलवर शहर जो जिला है उसमें टिकट दी जाती है, पूरे प्रदेश में दी जाती है। सभी को एक प्लेटफॉर्म पे बराबर मिलना चाहिए, तो भी आधार होते हैं। हाँ, आप उपचुनाव है, परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और देखते हैं क्या होता है। कितने चांस लगते हैं मेजर साहब की टिकट मिल सकता है इस बार उपचुनाव में? देखिए, मैं एक फौजी हूँ, हारने के लिए तो मैं लड़ता नहीं हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मन से मैं जीता हुआ इंसान हूँ। मन से मुझे पता है कि निश्चित रूप से बंसीवाला हमारी सुनेगा, शीर्ष नेतृत्व को हमारा काम दिखेगा और हमें मौका भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ में मेजर धीर सिंह नत्थी हैं, जो आर्मी में मेजर पद पर तैनात रहे और इन्होंने देश की सेवा की, देश के लिए गोली भी खाई। उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े और अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। जनता के बीच में अच्छी पहचान बनाई इन्होंने और लोगों के बीच में जाते, कहते हैं ना, एक जो आर्मी ऑफिसर होता है उसके मन में और जहन में एक देश के लिए सेवा की जो भावना होती है, उसी सेवा को लेकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और पार्टी से ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। रामगढ़ विधानसभा से उपचुनाव में अपने भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।